बोलिए राजा रामचंद्र की जय। संपूर्ण श्री रामचरितमानस में भगवान ने गति निशिचरों को भी दिया और अपने भक्तों को भी दिया, लेकिन जो गति जटायु जी को दिया वो गति मानस में किसी को नहीं मिली। भगवान ने निशिचरों को और अपने भक्तों को एक गति दिया है, लेकिन जटायु जी को एक नहीं चार चार गति दिया। सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, ये चारों गति एक साथ दिया है। चारों गति का उदाहरण श्री रामचरितमानस में। सायुज्य, सायुज्य गति क्या है? तो प्रभु के अंगों में लिपट कर रहना ही सायुज्य गति है। जैसे प्रभु का चरण पादुका बन जाना, प्रभु का पीतांबर बन जाना, प्रभु का सैया बन जाना। जैसे सैया शेष जी हैं, शेष जी को सायुज्य मुक्ति मिली है। और प्रभु का वाहन बन जाना, जैसे वाहन गरुण जी हैं, गरुण जी को सायुज्य गति मिली है। और इसके बाद प्रभु का आयुध बन जाना, यानी प्रभु के सुदर्शन जी जो सायुज्य गति को प्राप्त किए हैं। तो प्रभु के अंगों में लिपट कर रहना ये सायुज्य गति है। और यहाँ जटायु जी प्रभु के अंगों में लिपटे हुए हैं, इधर उधर नहीं है, भगवान की गोदी में है। नरोई वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। भगवान जटायु जी की भगवान जो है जटायु जी को गोद में रखे। सायुज्य गति, सामीप्य गति, सामीप्य का मतलब प्रभु के समीप रहना। भगवान के बहुत करीब है जटायु जी, रजिस्टर खोजने की जरूरत नहीं है। जटायु जी का नाम ही भगवान के मुख में है और दिमाग में है। बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे कोई महापुरुष है, देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ 130 करोड़ लोगों को नाम से नहीं जानते, खास खास लोगों को नाम से जानते हैं। उसी तरह से भगवान भी यहाँ जो है जटायु जी को नाम से, यानी खास भक्तों में से हैं, इसलिए इनकी पहचान भगवान की इतना समीप है कि दूर नहीं है, समीपता है। और मानस में जटायु जी को सामीप्य गति दिए हैं। सायुज्य, सारूप्य, सारूप्य, सारूप्य का मतलब प्रभु के रूप को प्राप्त कर लेना। जटायु जी को प्रभु का रूप मिला है। गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भर बारी। ये सारूप्य गति का उदाहरण है मानस में। गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, हरि के रूप में आ गए, गिद्ध का शरीर छूटा और हरि के रूप में आ गए। और श्याम वर्ण के हो गए, चतुर्भुजी रूप के हो गए, चार भुजाएं हो गई जटायु जी को, पीतांबरी धारण कर लिए, बहुत से आभूषणों से युक्त हो गए जटायु जी। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भर बारी, आंखों में आंसू लेकर के और जटायु जी भगवान का स्तुति गा रहे। सालोक्य गति, चौथा है सालोक्य गति, यानी प्रभु के लोक को प्राप्त कर लेना। भगवान ने आदेश किया
कि तनु तजितात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूर्ण कामा। हे तात, इस शरीर को त्याग करके और मेरे धाम को जाओ। अब मैं तुम्हें क्या दूं? तुम तो पूर्ण काम हो चुके हो और देने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं रहा, अर्थात सब कुछ तुम प्राप्त कर चुके हो, तुम पूर्ण काम हो चुके हो। तो यह विरल भगति मांगी बर, गिद्ध गयऊ हरिधाम। तेहि की क्रिया जथोचित, निज करे की राम। इस तरह से जटायु जी हरि लोक को चले गए, यानी सालोक्य गति उनको मिल गई। यानी सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य और सालोक्य, ये चारों गति जटायु जी को एक साथ प्राप्त हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र की।